छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है पथिक नामकरण की सार्थकता। किसी भी रचना में उसके शीर्षक का स्थान अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। रचना का नाम अर्थात शीर्षक छोटा, सटीक और सार्थक होना चाहिए। बड़ा शीर्षक अरुचिकर और लेखक के अभिप्रेत को प्रकट करने में कभी कभी कई भ्रांतियों को उत्पन्न कर देता है। अतः शीर्षक चयन ऐसा होना चाहिए कि रचना की कथा वस्तु, चरित्र संघटनाओं और मूल उद्देश्य का संकेत उसमें बीज भाव से उद्भासित हो जाए। शीर्षक पाठकों में जिज्ञासा और कुतूहल पैदा करने में समर्थ होता है तो उसके प्रति सहज ही पाठकों का ध्यान आकर्षित हो जाता है और वे उसे पढ़ जाने के लिए बेचैन हो जाते हैं। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, यह नाम पाठकों में सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न करता है कि शकुंतला का अभिज्ञान क्या है, कैसा है और कहाँ है। उस अज्ञात अभिज्ञान से संबद्ध जिज्ञासा भाव उस कृति के प्रति आकर्षण पैदा करता है। लेकिन यहाँ इस सतर्कता की आवश्यकता है कि जिज्ञासावर्धक यह शीर्षक संबद्ध रचना के केंद्रीय तत्वों के अनुकूल हो। ऐसा न होने पर इस प्रकार का शीर्षक प्रचारवादी या पीली पत्रकारिता के शीर्षकों का उदाहरण बनकर रह जाता है। तात्पर्य यह है कि रचना का नाम छोटा, संक्षिप्त, सार्थक, कुतूहल मूलक और रचनागत भावों को प्रक्षेपित करने में समर्थ होना चाहिए। नामकरण के निर्धारण के लिए रचनाकार अपनी रचना की केंद्रीय वस्तु, नायक या नायिका या नायक नायिका दोनों के नाम या कथा के मुख्य घटना स्थल के नाम का उपयोग करते हैं। केंद्रीय वस्तुमूलक शीर्षक के लिए हम वियोगी जी के आर्यावर्त महाकाव्य और दिनकर जी के रश्मिरथी का नाम ले सकते हैं। नायिका धारित नामकरण के लिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के नहुष और सिद्धराज तथा नायिका आधारित नामकरण के लिए उनकी ही यशोधरा तथा प्रसाद जी के कामायनी आदि का उदाहरण लिया जा सकता है। नायक नायिका आधारित नामों में मालविका, अग्निमित्रम और विक्रमोर्वशीयम के उदाहरण द्रष्टव्य हैं। घटनास्थल को द्योतित करने वाली कृतियों में पंडित श्याम नारायण पांडे की हल्दी घाटी, गुप्त जी की पंचवटी, दिनकर जी का कुरुक्षेत्र आदि उल्लेखनीय हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि नामकरण के कई आधार हो सकते हैं, किंतु यह आवश्यक है कि उसका लक्ष्य रचना के केंद्रीय भावों, विचारों, चरित्रों और उद्देश्यों को संकेतित करने वाला बीज मंत्र सदृश हो। उपर्युक्त मानकों के आधार पर पंडित रामनरेश त्रिपाठी ने अपनी आलोच्य रचना का नाम पथिक ठीक ही रखा है। पथिक नाम छोटा है, सटीक और सार्थक है। नायका आधारित यह नामकरण अपनी अर्थान्विति और प्रभावान्विति में पूर्ण समर्थ है। ऐसी स्थापना से पूर्व इससे मिलती जुलती कथावस्तु पर आधारित अन्य कवियों द्वारा दिए गए नामों पर विचार कर लेना भी समीचीन होगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध स्वच्छंदतावादी कवि गोल्ड स्मिथ की रचना हर्मिट और दी ट्रेवलर है, जिसका काव्यानुवाद श्रीधर पाठक ने क्रमशः एकांतवासी योगी और श्रांत पथिक के नाम से किया था। यदि हम पथिक के बदले एकांतवासी योगी शीर्षक पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि त्रिपाठी जी के पथिक का कार्य व्यापार और जीवनोद्देश्य व्यापक और लोक मंगलकारी है, जो एकांत का परित्याग कर राष्ट्र की स्वतंत्रता के लिए, जनता की सुख समृद्धि के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर देता है। अतः इस कृति का नाम एकांतवासी योगी देना उपयुक्त नहीं होगा। इसी तरह श्रांत पथिक भी अव्याप्ति अर्थमूलक है। त्रिपाठी जी का पथिक अपने को श्रांत कभी भी नहीं मानता है। जब वह पारिवारिक दायित्वों को छोड़कर वन उपवन छानते हुए समुद्र के किनारे प्रकृति के अलौकिक और अनुपम सौंदर्य का पान कर रहा होता है, उस समय भी वह श्रांत या क्लांत नहीं है। वह तो बृहत्तर और विराट सौंदर्य के सृष्टा के दर्शन करना चाहता है। अतः इस रचना का नाम श्रांत पथिक भी देना उपयुक्त नहीं होगा। इसी तरह की रचना 1906 ईस्वी में ब्रजभाषा में जयशंकर प्रसाद जी की आई, जिसका हिंदी काव्यानुवाद उन्होंने स्वयं प्रेम पथिक के नाम से किया और उसका प्रकाशन पथिक से लगभग 7 वर्ष पूर्व 1913 ईस्वी में हुआ। यदि हम त्रिपाठी जी के पथिक को
प्रेम पथिक नाम देना चाहें तो इसके औचित्य पर भी विचार कर लेना समीचीन होगा। प्रसाद जी के पथिक का प्रेम उभय पक्षीय है। पथिक प्रिया अपने प्रेमी से भिन्न पुरुष से विवाह किए जाने पर उसका विरोध तो नहीं करती है, किंतु हृदय से अंत अंत तक पथिक को ही चाहती है, उसी के प्रति समर्पित रहती है। त्रिपाठी जी की पथिक प्रिया का प्रेम एकाकी है। पथिक उसके अनुनय विनय पर ध्यान नहीं देता, उसके प्रणय निवेदन को अस्वीकार कर वन में अंतर्धान हो जाता है। प्रेम के विराट और लौकिक दिव्य समष्टिमूलक और अखंड स्वरूप का प्रतिपादन कर प्रसाद जी का दिव्य पुरुष चंद्रबिंब में समाहित हो जाता है, किंतु त्रिपाठी जी का दिव्य तपस्वी पथिक को प्रेम के रहस्य से अवगत ही नहीं कराता, अपितु उसकी क्रियात्मक क्षमता को भी उत्कोच देता है। फलतः पथिक निरंकुश सत्ता का अहिंसक विद्रोह करता है, जनता में स्वातंत्र्य, स्वराज्य और सुराज्य का प्रचार करता है और इसकी प्राप्ति हेतु अपना सर्वस्व होम कर देता है। यह प्रेम का समष्टिमूलक उदात्तीकरण अत्यंत ही हृदयविराजक बन पड़ा है। निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि प्रेम पथिक नाम देने से नायक का कार्य व्यापार आलोच्य कृति में बाधित होगा और पाठक का मानस जिस राष्ट्रीय भावधारा की ओर उन्मुख हो चला है उसमें व्यवधान उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में हम पथिक के पात्रों के नामाधारित शीर्षक पर ही विचार करना चाहेंगे। पथिक में मुख्य पात्र 3 हैं: पथिक प्रिया, साधु या मुनि और स्वयं पथिक। पथिक प्रिया आलोच्य कृति की मुख्य नायिका है। यह पथिक की पत्नी और उसके एक बच्चे की माँ है। पथिक इन दोनों की जागतिक स्थितियों और समस्याओं से दूर घर से निकल भागता है। उसकी पत्नी अतीव सुंदरी है। वह सोचता है कि जब उसकी पत्नी इतनी सुंदरी है तब उसकी सृष्टि करने वाला कितना सुंदर होगा। वह अलौकिक सौंदर्य के उस सृष्टा की खोज में समर्पित हो जाता है। वह कहता है, देख अतुल सौंदर्य तुम्हारा, मुग्ध हुआ मन मेरा, जिसने तुम्हें रचा वह कैसा होगा चतुर्चितेरा। उस रूप राशि को पा लेने के बाद वह अणु अणु में उसकी सत्ता देखता है। हुई दया उसकी अब मन से निकल गई जड़ता है, जिधर देखता हूँ जल थल में वही दिख पड़ता है। इससे सिद्ध होता है कि पथिक प्रिया ही पथिक के हृदय में प्रेरणा भरने का काम करती है। अतः पथिक प्रिया के नाम पर पुस्तक का नामकरण किया जा सकता था, किंतु ऐसा करना उचित नहीं होता। वस्तुतः पथिक जो कह रहा है वह तो पलायनवादी मनोवृत्ति के शब्दजाल हैं। वास्तविकता तो यह है कि वह अपने सांसारिक दायित्वों को पूरा करना नहीं चाहता। साथ ही इस काव्य में पथिक प्रिया फल का भोक्ता भी नहीं है, अतः उसके नाम पर इस कृति का नामकरण नहीं किया गया, वह उचित ही है। दूसरे पात्र हैं साधु या मुनि। पथिक की अपेक्षा साधु को पथिक काव्य के नायकत्व का स्थान देना युक्ति संगत होगा, क्योंकि पथिक को प्रेरणा देने वाला साधु ही है। पथिक तो संसार के संघर्षों से घबराकर कर्म क्षेत्र से हटकर पलायनवादी हो चुका था। कर्म क्षेत्र में पथिक को फिर से लाने के कारण साधु ही नायक है, अतः उसके नाम पर ही इस काव्य का नामकरण किया जाना चाहिए था। किंतु इस काव्य का नायक साधु नहीं हो सकता, क्योंकि उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह संघर्ष नहीं करता है, संघर्ष पथिक करता है। सिर्फ प्रेरणा देने वाला व्यक्ति नायक नहीं हो सकता, उसमें संघर्षों को झेलकर उद्देश्य प्राप्ति करने का मादा भी होना चाहिए। यह ठीक है कि प्रारंभ में पथिक में पलायनवादी मनोवृत्ति घर कर गई थी, परंतु यह दुर्बलता तो साधु में भी थी। वह स्वयं कहता है, मैंने भी घर से बाहर हो, बड़ा भाग जीवन का, खोया है निश्चिंत मूढ़ सा, आश्रय ले गिरिवन का। उसे जब कर्तव्य का बोध हुआ तब तक उसका बल विक्रम स्वप्न हो चुका था। वह लोक सेवा के नाम पर अब सिर्फ भाषण ही दे सकता है। स्पष्ट है कि सिर्फ भाषण की शक्ति से प्रेरणा देने वाला नायक का पद प्राप्त नहीं कर सकता। मनसा वाचा और कर्मणा से गुण के ये गुण पथिक में ही हैं। अंत में साधु भी पथिक को ही उसकी लोक सेवा के लिए साधुवाद देता है। धन्य पवित्र चरित्र तुम्हारा, पुत्र धन्य जीवन है, धन्य आत्मबल, धन्य सतव्रत, धन्य प्रेम का व्रत है। अतः साधु न तो प्रधान नायक है और न उसके नाम पर इस कृति का नामकरण किया जा सकता था। वस्तुतः पथिक ही इस काव्य का नायक है और उसके
नाम पर ही नामकरण किया जाना उचित है और कवि ने स्वयं वैसा किया भी है। संपूर्ण काव्य में पथिक का ही कार्य व्यापार व्याप्त है। प्रारंभ में ही प्रकृति के अंक में आनंद निमग्न पथिक के दर्शन होते हैं। एक पथिक स्वच्छंद समुद्र समीरन का अनुरागी, विश्व समान हृदय का स्वामी, हर्ष विमर्श विरागी, देख रहा था कौतूहल से अचल किए दृगतारा, विश्व मंच पर प्रकृति नटी का पट परिवर्तन प्यारा। काव्य का अंत भी पथिक के यशगान से होता है। एक शुद्ध सच्चे प्रेमी ने आत्मशक्ति साधन से मुक्त कर दिया एक देश को नरक तुल्य शासन से। काव्य के सारे पात्र पथिक से संबद्ध हैं। पथिक आचार्यों के मानक पर विनीत, मधुर, त्यागी, दक्ष, शुचि, तेजस्वी, उत्साही, आत्मसम्मानी और दृढ़ है। यद्यपि यह कोई प्रख्यात या अल्प ख्यात पात्र नहीं है, नितांत काल्पनिक है, तथापि उसके चरित्र के रूप में किसी आदर्श प्रेमी, कर्मयोगी और समस्त उदात्त गुणों से समन्वित व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है। अतः ऐसे व्यक्ति के नाम पर इस काव्य का नामकरण पथिक अत्यंत ही सार्थक और सटीक है।